आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लेक्चर नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फाइंड आउट जो करेंगे वो किसी आयंस में करेंगे। आयन इट मीन केटायन या एनायन, यानी धरायन या ऋणायन में हम करेंगे। तो हमने जो पीछे लेक्चर में पढ़ा है उसको पिछले लेक्चर का थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रल एटम होता है किसी भी उदासीन परमाणु में, फॉर अ न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम के लिए कैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालते हैं। तो उसमें हमने बात किया था कि न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, वो इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इक्वल टू किसके होता है, पॉजिटिव चार्ज के इन द क्वांटिटी में। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, वो इक्वल होती है। फिर हमने कहा था कि किस प्रकार से, मान लेते हैं इसमें एक एग्जांपल लिया था जो हमने Na का लिया था और आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि इसमें किस प्रकार से हम करेंगे। तो मान लेते हैं कोई Na है और Na में जो 11 और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 23 होता है। तो हमने बात किया था कि इसको हम Z बोलते हैं और इसको हम A बोलते हैं। तो Z इक्वल टू जो आपका होता है, यानी यहाँ पे इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और एटॉमिक नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। अब इसमें एटॉमिक नंबर में यानी कह सकते थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 11 है और प्रोटॉन्स भी कितना है, 11 है, जिससे ये क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिवली होकर ये एटम जो होता था वो न्यूट्रल होता था, मतलब ये बैलेंस होता था, एक तरीके से कह सकते हैं। नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते थे वो हमने कल कहा था कि न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए ये तो एक पहला तरीका ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो इक्वल टू किसके होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के होता है, जो कि हमने देखा यहाँ पे। और ये जो इक्वल टू होता था वो उसकी किसके होता था, जेड के इक्वल टू होता था। ठीक है, ये बात हमने इसमें सीखी थी। फिर यहाँ पे हमने कहा था कि किस प्रकार से इसमें न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन के लिए हमने बात किया था कि हम क्या करेंगे, फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो निकालना होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसके लिए हम क्या करते थे कि a माइनस जेड कर देते थे। क्या कर देते थे, a माइनस जेड कर देते। a जिसको हमने किसको बोला था, ये तो हमारा जेड था और ये हमारा क्या था, a, यानी a माइनस जेड करना था, यानी a माइनस जेड मीन्स यहाँ पर a की वैल्यू 23 है और माइनस 11 कर देना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाता था, 12 हो जाता था। इस प्रकार से तो हम एक न्यूट्रल स्पीसीज में निकालते थे। अब हम बात करते हैं कि कैटायन क्या है और एनायन क्या है, यानी धनायन और ऋणायन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार रिकैप ले सकते हैं। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि आयन किसे कहते हैं ना, आयन क्या चीज होता है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो आयन के लिए हम समझने के लिए बात करते हैं कि आयन किसे कहते हैं। तो जब भी किसी एटम पर कोई चार्ज आ जाता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। कि एन आयन इज अ एटम व्हिच हैव अ चार्ज, जिसके पास चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं। ये आयन की मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, आयंस। ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है केटायन और एक क्या होता है, एनायन। केटायन मीन्स क्या होता है, धनायन होता है। क्या होता है इसका मतलब, धनायन, और एनायन मीन्स होता है ऋणायन। ठीक है, कोई एटम धनायन कब बनाता है ना, इसको थोड़ा हमें फील करना है कि धनायन कैसे बनाता है। अभी हमने जस्ट एक लिया था Na, क्या लिया था, एक Na। ये आपका क्या है, Na है, जिसको हम सोडियम बोलते हैं। और जब भी ये सोडियम क्या करता है, इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है और ये बना लेता है Na प्लस 1 और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो वो क्या, उसके फलस्वरूप क्या बनेगा, आपका केटायन बनेगा। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देखा है। फिर ये एक सॉलिड है, ठीक है, ये आयन है आपका Na+1। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है ना, कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया है। मान लीजिए इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे हम क्लोरीन के उसमें ले लेते हैं, एक Cl होता है। Cl क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। और गेन करने के पश्चात क्या बनाते हैं, ये Cl-1। तो ये क्या बना, यहाँ पर क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
यानी यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को दिया है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब इसने दिया तो यहाँ पे क्या हो गया Na+, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है तो लेने पर इसके ऊपर क्या हो गया Cl-। थोड़ा इस बात को समझते हैं कि देने के पश्चात ये Na+ कैसे हो गया और लेने के पश्चात ये माइनस कैसे हो गया, ये थोड़ा हमारी बात चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं। देखिए अभी हमने बात किया है कि जो Na होता है ना, जो एक मॉलिक्यूल है Na, इसका जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो होता है 23 होता है। इसका मतलब हमने कहा है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की जो संख्या है ना, वो कितनी है, इक्वल है। यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 11, और प्रोटॉन कितने हैं इसमें, प्रोटॉन भी कितने हैं इसमें 11, और न्यूट्रॉन कितना है इसमें, न्यूट्रॉन कितना है A-Z। A-Z मीन्स A ये है, Z ये है, तो 23 माइनस 11, तो ये क्या होता है 12। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो 11 है और प्रोटॉन जो है वो भी कितना है 11 है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया और इलेक्ट्रॉन देने के पश्चात लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 और प्रोटॉन यहाँ पर कितना हो गया 11। ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर 11। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की अधिकता ज्यादा हो गया था, अमाउंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीज्ड इन द रिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन की जो पॉजिटिव चार्ज है वो अधिक हो गया और नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज आता है और इसको हम इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। सेम इसका जस्ट उल्टा हो जाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। इसमें जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हम क्लोरीन की मान लेते हैं, तो 17 क्लोरीन क्या होता है 35 होता है। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी 17, और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी इसमें 17 होगी। अब ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 17 + 1 = 18। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होने का क्या मतलब है यहाँ पर ये मतलब है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो इस एटम पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब सिंपल तरीके से हमें इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है, तो जस्ट हम इसको करेंगे ऐसे। एक तरफ आप लिखेंगे केटायन। अब इसमें अभी तक हमने न्यूट्रल में लिखा था कि कैसे निकालना जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इसमें भी निकालेंगे। तो ये केटायन करेंगे और इधर हम करेंगे एनायन, और बहुत ही सिंपल सा है। यदि आप ये बात आपको समझ में आई है, ये वाला एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल यदि आपको समझ में आया है तो बहुत ही इजीली हम इस चीज को समझ पाएंगे। कैसे, तो केटायन मतलब होता है कि ये क्या है एक धनायन है। क्या है ये धनायन है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम धनायन। और एनायन मीन्स क्या होता है यहाँ पे क्या है ये ऋणायन है। ठीक, अब बहुत ही अच्छे से समझेंगे। केटायन धनायन का मतलब क्या हुआ है कि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप समझ पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी कि हमें इसमें एटॉमिक नंबर में 1 माइनस कर देना है। तो एटॉमिक नंबर मीन्स जेड, एटॉमिक नंबर मीन्स क्या हो जाता है, हम लिख देते हैं एटॉमिक नंबर माइनस उसके ऊपर जो चार्ज होता है माइनस चार्ज। अब देखिए एटॉमिक नंबर को हम जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर मींस जेड। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा 10 होगा। यदि इस पे एग्जांपल ले लो 10 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 11 - 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये जो आपका हो जाता है धनायन के लिए हो जाता है। सेम बात हम ऋणायन के लिए लिख लेते हैं। ऋणायन के लिए क्या होगा, इसमें क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये किसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन इसमें चेंज होंगे, जब धनायन होगा तो उसमें हम एटॉमिक नंबर इट मीन जेड में से माइनस चार्ज कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर जेड भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जेड, ठीक, ब्रैकेट में आप इसके जेड लिख दो। ठीक है, जेड मतलब परमाणु क्रमांक होता है। तो एटॉमिक नंबर जेड में से चार्ज करेंगे तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन किस में पता चलेगा, धनायन में पता चलेगा। किस में पता चलेगा, धनायन में पता चलेगा। और यदि आपने ऋणायन के लिए क्या करना है, आपको एटॉमिक नंबर जो है उसमें क्या कर देना है 1 ऐड कर देना है। अब इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों क्या होंगे सेम होंगे, सेम एज
न्यूट्रल एटम, ये न्यूट्रल एटम के जैसे ही होंगे। इसमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम एज न्यूट्रल एटम। चलिए आप इसको लिख लीजिए ना, फिर हम इस बात को समझते हैं कैसे। बाय वन एग्जांपल के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे, वन बाय वन करके समझेंगे। ठीक, इसको पहले आप लिखेंगे। तो आपने नोट कर लिया होगा इसको, हम देखते हैं ना अब कैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकालते हैं। ये सोडियम और मैं क्लोरीन को ही ले लेता हूं क्योंकि ये फैमिलियर है अपने से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोडियम में देखेंगे, ये बेसिक एक सोडियम की बात करूं, ये न्यूट्रल आइटम सोडियम की मैं बात करता हूं। तो ये सोडियम में कितने होते हैं, 11 और 23 होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Na में कितने हैं 11, प्रोटॉन कितने हैं 11। ये न्यूट्रल एटम, जब ये एटम न्यूट्रल है, कोई भी इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तब की मैं बात कर रहा हूं। और न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें, 12 होंगे। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल। लेकिन जैसे ये क्या हो जाता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये लॉस करेगा, जो कि ऊपर हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है। तो अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अभी जस्ट हमें फार्मूला लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाता है एटॉमिक नंबर और -1। एटॉमिक नंबर को हम जेड बोलते हैं, या आप चाहो तो लिख सकते हो एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। ठीक है, चार्ज मीन्स आवेश। एटॉमिक नंबर इसका कितना है 11 है, तो कितना हो जाएगा इसमें 11, और चार्ज इसके ऊपर कितना है +1 का चार्ज आया है। तो अब इसमें प्लस ये वाली साइन आपको इससे नहीं मतलब है। ठीक है, प्लस ये शो करता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो -1 कर देंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 10। और बाकी मैंने आपको बताया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, चूंकि वो उस न्यूक्लियस में होते हैं, उनको निकालना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होंगे वो अनचेंज्ड होंगे, यानी तो ये प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, इसमें प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 11, और न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 12 भी होगा ना, 23 - 11। तो ये आपका किसके लिए हो गया, सीधे सीधे ये आयंस के लिए है ना, ये इसके लिए हो गया। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे 10 होंगे, प्रोटॉन 11 होंगे और न्यूट्रॉन 12। सेम एज क्लोरीन में कर लेते हैं। ये कोई क्लोरीन आपने लिया है, तो क्लोरीन का कितना हो 17 क्लोरीन 35। ठीक है, यहां से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा Cl-1 हो जाएगा। वैसे इसमें देखें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 17, और चूंकि ये न्यूट्रल एटम है तो 17, तो इसका प्रोटॉन भी कितना होगा, इसमें भी ये भी कितना होगा 17 ही होगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन A - Z करते हैं, यानी 35 - 17, 35 - 17, तो ये कितना हो जाएगा 18। अब ये Cl-1 हो गया। ठीक है, अब इस आयन का हम निकाल लेते हैं कि इस आयन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना है, तो उसको पता नहीं, हमने कहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपको निकालना होगा आयंस के लिए, किसके लिए, आयंस के लिए, तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाता है एटॉमिक नंबर, यानी जेड इसको बोल सकते हैं ना, एटॉमिक नंबर मींस जेड, और प्लस चार्ज, चार्ज मींस जितना उसके ऊपर चार्ज हो। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इसके ऊपर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 17, और चार्ज इसका कितना है 1। -1 से नहीं मतलब है ना, हमें प्लस करना है, जो भी चार्ज हो 1 2 3 सिर्फ उसका कोफिशिएंट लेंगे। ठीक है, साइन नहीं लेंगे। 17 + 1 कितना हो जाएगा 18। और हमने आपको भी बताया है कि चाहे एनायन हो, चाहे कैटायन हो, चाहे धनायन हो या ऋणायन हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 17, और न्यूट्रॉन भी कितने होंगे इसमें सेम एज 18। तो यहाँ पर एक बात आपने देखा है कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 17 है, जबकि Cl- में 18 हो जाता है। प्रोटॉन तो वही रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पे 18, यहाँ पे भी 18 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या Cl- में सेम हो जाती है, जबकि इसमें क्या होती है डिफरेंट होती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये आपको रिकेप लेना है। हम इसमें सीखे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसको कंपाउंड में भी निकाल सकते हैं, O-2 में निकाल सकते हैं, N-2 में निकालते हैं, सभी में अलग अलग निकालेंगे, फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, उसको भी हम जानेंगे। तो इतना आप इसको करेंगे अच्छे से तैयार। और यहाँ तक हमने न्यूट्रल एटम में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं और किस प्रकार से हम आयंस में निकालते हैं, ये दोनों हमने यहाँ पर सीख लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए और देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नाइस टू मीट यू।